हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सब राजीव सिंह और आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की। थर्ड लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का। तो हमने इसमें लिया है आपका कोलबर्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स और आपके कंडक्टिविटी बेस्ड न्यूमेरिकल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, हमने लिया है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कंसंट्रेशन इतना गिवन है, ये करा था कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन। टेम्परेचर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका कोई यूज ही नहीं होगा। और यहाँ दे रखी है कंडक्टिविटी आपको 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आंसर ही लिख दिया है मैंने पहले ही। तो यहाँ सिंपल सा फार्मूला आपका होता है लैम्डा m पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, और यहाँ आपका होगा कप्पा इनटू 1000 ओवर आपका मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू यानी कापा आप बोल सकते हो, इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, इनटू आप 1000 कर दीजिए, ओवर आपका हो जाएगा 0.20। जरा आंसर निकालो तो आंसर इसका, अगर हम इससे इसको हटा दें तो यहाँ पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ फिर यहाँ 20 कर दें तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो 250 आ जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो आपका 124 आएगा, और ये आएगा आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसमें आपका आता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप कंप्लीट हो कर सकते हैं। सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल पेपर में कई बार आता है। इसे हम हटा देते हैं, जैसे हमारा तरीका है वैसे ही ले रहे हैं इसको। अब आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम ऊपर से चलेंगे, कोलबर्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल है तो उसी अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COH। ये दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आती है आपको लैम्डा m इन्फिनिटी किसकी निकालनी है, CH3COH की। इसका नाम एसिटिक एसिड होता है। तो कोलबर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर द पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाला, पहले जो भी आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के सम की इक्वल होती है, और प्लस क्या होता है यहाँ पर लैम्डा m इन्फिनिटी H पॉजिटिव, ये ले लिया हमने। सिंपल, ये तो क्लियर है ना। कोलबर्स लॉ यही कहता है ना, आपको इसकी निकालनी है। तो यहाँ क्या आएगा, इसकी वैल्यू जरा देखो कितनी गिवन है, गिवन होगी कहीं ना कहीं, ये गिवन है, देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रो की न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, और वैसे मैं लगातार बोलता हूँ आप लोगों को कि न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं, बशर्ते आपको फार्मूले आने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल टफ नहीं होता। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको जरा आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 400 ये वैल्यू आएगी आपकी। यूनिट बताइए क्या आनी है। ठीक है, सीमेंस स्क्वायर पर मोल आनी है। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर इतना आ गया, वो मैंने लिखा हुआ आंसर उसका इतना है। ठीक है बेटा, कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी गया। अब अगला आगे देखिए, क्वेश्चन में आ गया होगा। अब ये न्यूमेरिकल आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ली गई हैं। ठीक है, कैलकुलेट लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर NH4OH, इसके लिए आपको निकालनी है। ठीक है, और यहाँ गिवन क्या है जरा यहाँ लिख लेते हैं। आपको लैम्डा इन्फिनिटी m निकालनी है किसकी, NH4OH की निकालनी है, और इसकी आपको सब निकालनी है। ठीक है, अब गिवन किसकी जरा गिवन देख लो। आपको गिवन है लैम्डा m इन्फिनिटी और Ba बेरियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, और इसकी वैल्यू आ रही है आपको 457.6। ठीक है, और ऐसे ही ये गिवन है BaCl2 की, तो BaCl2 की आ रही है 240.6। ठीक है, दो हो गई, और आपकी आ रही है NH4Cl। द वैल्यू ऑफ NH4Cl गिवन एज
that's equal to 129.8. Okay, these are the value given. Okay, now we can calculate the value for NH4OH. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है बहुत सिंपल और आसान है। वो क्या है, आपको इसको निकालना है। ठीक है, आप सिंपल मैथमेटिक्स सोचो, केमिस्ट्री भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, NH4OH का निकालना है। क्या गिवन है आपको, NH4Cl गिवन है, ये वैल्यू बाद में सोचना, BOH का होल्डर्स गिवन है और ये गिवन है। ठीक है, हम तीनों को मैथमेटिकली अगर यूज करें तो हमें NH4OH बचाना है, तो हम NH4 वाले को और OH वाले को, ठीक है, उनको ऐड कर दें और बाकी सबको माइनस कर दें, आराम से हो जाएगा। मैथमेटिकली यही तो होगा ना, होगा। तो यहाँ पर अगर हम समझने के लिए लिखें, देखो समझने के लिए लिखा, समझा रहा हूँ, आप लोग कभी नहीं भूलोगे इसको, नेवर, भूल ही नहीं सकते आप। आपको ये बचाना है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचाना है। तो क्या करें हम क्या करें, हम NH4 पॉजिटिव प्लस Cl, इसे तोड़ दिया हमने, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और क्या बचाना था हमें, OH कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको प्लस हमने लिखा Ba डबल पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब माइनस क्या लें हम, इसको माइनस हम लेते हैं Ba डबल पॉजिटिव, और ये माइनस जब मैथमेटिक्स समझ में आ रही होगी तो अंदर जब ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो -2Cl नेगेटिव, ये आपका आगे मैंने ऐसे लिख दिया। इसकी ब्रैकेट में डालो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कर सकते हैं इसमें। अब अगर हम थोड़ा सा बैलेंस बिना करे काट दें इसको, तो देखो इसमें ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा। हालांकि इसको और बैलेंस करने के लिए क्या करें हम, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको कर देना, 2 से हमने कर दिया तो ये भी क्या होगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो Ba से Ba चला गया और Cl से Cl चला गया, बचा क्या, ये बचा। तो कितना बचा आपका, ये बचा, तो ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव और प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव बच गया। तो ये वैल्यू, हालांकि ये वैल्यू 2 के टर्म में आएगी, बाहर वैल्यू बात समझ में नहीं आई। तो करना क्या होता है इस टाइप क्वेश्चंस में हमें, कि हमें जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो बचाने होते हैं वो कंपोनेंट। बाकी मैथमेटिकली ऐसी कैलकुलेशन यूज कर दो, इसमें मैथमेटिक्स लगा के, और किसे प्लस करना है किसे माइनस करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो अब देखो जरा क्या है, अगर सॉल्व करते हैं, हमने क्या करना है, अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे यहाँ लैम्डा इन्फिनिटी m और आपका NH4OH, ये द्वारा है। अब इसको निकालना है, तो क्या करा हमने, लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl लिया, प्लस इसमें क्या ऐड करा आपने, लैम्डा इन्फिनिटी m और BaOH होल ट्वाइस हमने ऐड कर दिया इसमें, और माइनस क्या करा हमने, लैम्डा m इन्फिनिटी BaCl2, ये तो करा हमने। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर NH4 सिंगल है, यहाँ OH डबल है, तो क्या करें हम, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और बाकी तो सेम चलेगा। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेंगे, तो ये भी आपका 2 ही तो बनेगा, ये 2 ही तो बनेगा। तो जब देखो क्या आ रहा है यहाँ से, तो ट्वाइस इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, NH4Cl की 129.8। ठीक है बेटा, इसमें प्लस करिए इसको, BaOH का होल प्लस कितना है 557.6 और माइनस इसमें आ जाएगा 240.6, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिएगा तो ये आ गया ट्वाइस और लैम्डा m इन्फिनिटी। ठीक है, इसका ये समझ में आ गया ना, आ गया ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे पूरा, तो यहाँ लेंगे लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर NH4OH निकालना था आपको, तो जो वैल्यू ये आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना पूरी वैल्यू को, यानी कि इस पूरी वैल्यू को हम अगर x मान लें, सॉल्व आप कर लेना,
इसको हम x मान लें तो ये आ जाएगी x/2। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, लिखा हुआ है 238.3। बेटा ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। हमने अगला क्वेश्चन लिया है, एट 291 केल्विन द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, NaOH, NaCl आर वैल्यू गिवन है आपकी रेस्पेक्टिवली इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंटीनॉर्मल solution of NH4OH is, इतनी देर रखिए, what is the percentage dissociation of NH4OH and dissociation constant, दोनों निकालने हैं आपको। यानी कि आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, तो अल्फा निकालना है, ठीक है। दूसरा निकालना है के। अब गिवन क्या है, जरा गिवन देख लेते हैं। गिवन वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी है लैम्डा एम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ये है 9.33 यूनिट, पता ही है सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल, ये देखा है आपको, ठीक है। यहाँ आपकी नॉर्मलिटी देगी, सेंटी नॉर्मल मतलब होता है 1/100, तो ये आपका हो जाएगा 0.01। और क्योंकि ये किसके लिए है, NH4OH के लिए है, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल रहेगी, तो मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये दो चीज गिवन है। यहाँ पर हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा का रिलेशन आपको सबको पता ही है। तो यहाँ पर लैम्डा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ओवर लैम्डा इन्फिनिटी आपका होता है। अब लैम्डा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन गिवन है आपको, लेकिन लैम्डा इन्फिनिटी आपको नहीं गिवन है। इसको निकालने का बहुत ही सुंदर सुशील तरीका ये है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी हमें निकालना है NH4OH का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करा था कि कैसे इनको अरेंज करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है NH4Cl की, NaOH की और NaCl की। तो हम क्या करते हैं, हमें जो बचाना है उनको सम कर लेते हैं, उनको ऐड कर लेंगे। तो क्या बचाना था हमें, NH4 बचाना है, इसको कर लिया। और हमें क्या बचाना है, OH बचाना है। तो हमें क्या करेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी हमने ले लिया, NaOH कर लिया। और हमें क्या बचाना, और हमें क्या करना है, यहाँ लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या करना है आपको, NaCl करना है, ठीक है बेटा। अब इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए क्या करेंगे। NH4Cl की वैल्यू क्या दे रखी है, 129.8, बहुत अच्छी बात है। और NaOH की दे रखी है आपको 217.4 माइनस NaCl गिवन है 108.9। जरा इसको सॉल्व करो तो आपका लगभग जब आंसर आता है 238.3 आएगा। सॉल्व कर लेना, आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सीमेंस क्या था, सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई इसकी, तो हम यहाँ जरा आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ लैम्डा एम कंसंट्रेशन ओवर लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ रही है, 9.33, और ये आ जाएगा आपका 238.6। जब इसको आप सॉल्व करोगे 238.3, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो लगभग आएगा आपका 0.0392 आएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे परसेंटेज की फॉर्म में, तो 0.0392 इंटू 100 आएगा। और ये वैल्यू आपको बन जाएगी क्या, ये वैल्यू बनेगी आपको 3.92% आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 3.92%। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, कर लेंगे इसको, पक्का ना, बहुत अच्छी बात है। अब हम जाते हैं के पे, के कैसे सॉल्व होगा, हटा दे रहा हूँ इसको यहाँ पर से, आप कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आई है, वो रोक लेंगे, बाकी से हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू आई है। अब निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपके पास NH4OH के बारे में पूछ रहा है बेटा, तो इसको जरा बैक करिएगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव्स
NH for positive and OH negative. So initially the value was this 1 and that 0 0 0, और आफ्टर द डिसोसिएशन क्या आएगा, पढ़ा हुआ 11th क्लास में अल्फा एंड अल्फा, इसे कंसंट्रेशन की फॉर्मूला लिखिए तो 1 माइनस अल्फा और आपका सी अल्फा और सी अल्फा हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लेंगे के, तो के आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिस्टम आपको याद ही है, तो यहाँ सी अल्फा इंटू सी अल्फा और सी 1 माइनस अल्फा, इससे ये चल बसा, then equal to the C alpha square over 1 minus alpha। ठीक है बेटा। यहाँ पर जो C है, C कंसंट्रेशन, वो वैल्यू आई थी 0.01, ये पता है आपको। अल्फा की वैल्यू पता है कितनी आई है, 0.0392 आई है। ठीक है, इसको जरा पुटअप कर देना। अगर ये 1 माइनस अल्फा वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो उसे नेग्लेजिबल मानोगे। प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है कि हम इसे नेग्लेजिबल माने या ना माने, शॉर्ट में हम लिख देते हैं नेग्लेजिबल। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आई तो आप इसे नेग्लेजिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने के लिखा, और सी की वैल्यू गिवन है आपको 0.01 इंटू अल्फा गिवन है आपको 0.0392 इंटू 0.0392, आप थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं। ठीक है, के इक्वल टू 0.01 इंटू 0.0392 इंटू 0.0392 ओवर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.0392। आपसे सॉल्व कर लेना, मैं तो आंसर लिखा हुआ है इसका, कहाँ गया आंसर, ये इसका आंसर आएगा 1.59910 टू की पावर -5। सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत टाइम खराब होगा फालतू का, कैलकुलेटर यूज करूंगा नहीं मैं, और ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? तो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको फैराडे लॉ पे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं एक तरफ से, फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों मिला के। ठीक है, बाय।